सो यू नीड टू कोड ओनली वंस इन अ लाइफ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि AI 99.99% ऑफ द कोड अच्छे से लिख पा रहा है, राइट। इवन कि प्रोडक्शन में डेवलपर्स भी AI से ही कोड लिखवा के पुश कर रहे हैं चीज़ें। फिर यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हमें कोडिंग सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए, राइट। क्या हमें फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, राइट। तो काफ़ी सारे लोगों का ये चीज़ें सवाल है। तो मैं आज के इस वीडियोज़ में मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताना चाहूँगा कि आपको एग्जैक्टली 2026 में आपको क्या करना है, कौन सा आपको रोड मैप फॉलो करना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बताने जा रहा हूँ, राइट, ये किसी भी जॉब्स के लिए नहीं। अगर आप जॉब पाना चाह रहे हो, राइट, एज अ इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो इसके लिए लाइक दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि उसके लिए थोड़े से अलग पाथ हैं, राइट। उसमें भी कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो या फिर लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, किस कंपनी में जाना चाहते हो, स्टार्टअप्स में या फिर MNCs में, तो इसमें कई सारे लॉट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर खुद का प्रोडक्ट लाइक लॉन्च करना चाहते हो, टेक प्रोडक्ट स्पेशली दैट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है या फिर किसी के लिए आपको बिल्ड करनी है, मतलब मेन मोटो यहाँ पे जॉब नहीं है। खैर, इसको फॉलो करके आप जॉब भी ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कि थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द आपके गोल्स क्या हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेन हमारा गोल ये है कि हमें कोडिंग क्यों सीखना है, हमें क्यों फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करना है अगर AI कर पा रहा है। तो आंसर ये है कि वही कोड करवा पा रहा है या फिर वही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स या फिर एक फुल स्टैक जो कि स्केलेबल हो या फिर एक अच्छा खासा लेवल का जो जिसमें बैकएंड यूज हो रहा होगा, राइट। एक MVP अच्छे लेवल का जो प्रोडक्ट है वही बना पा रहा है जिसको फंडामेंटल्स पते हैं फुल स्टैक के कि कैसे फ्रंट एंड काम करता है। फ्रंट एंड तो चलो बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो चुका है, लाइक अच्छे से कर पा रहा है, बट बैक एंड डेटाबेस, ठीक है, कैसे आप सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब की फंडामेंटल्स नॉलेज लाइक होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि अगर कहीं पे भी AI फट रहा है, ठीक है, तो आप इजली बेसिकली उससे फिक्स करवा सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि अच्छा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप सही से प्रॉम्प्टिंग कर पाओगे। और इन सब को लाइक बिल्ड करने में ऐसा नहीं, आप बिल्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक बार में ही प्रॉम्प्ट दो और पूरा, जैसे कि आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि क्रिएट अ यूट्यूब और क्रिएट जो भी यूट्यूब में फंक्शनलिटीज़ होती है, एक बार प्रॉम्प्ट दे दोगे तो वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। या फिर वो उस तरीके से पूरा स्केलेबल वाइज नहीं बना पाएगा क्योंकि इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको फुल स्टैक सारी चीज़ें आपको आती है, अगर आपने स्क्रैच से चीज़ें बनाई हुई हैं पहले में, ठीक है, तो आप एकदम चीज़ों को ब्रेक कर करके आप अच्छे से एकदम मतलब बहुत फास्ट तरीके से आप प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो या फिर बना सकते हो खुद के। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको मेन चीज़ जो करना है कि आपको सिर्फ एक बार सीखना है, बिना AI का यूज किए हुए आपको एक बार बिग प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा हाँ मैं कुछ भी बना सकता हूँ। उसके बाद आपको सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइक आप मतलब कि दबा के आप यूज कर सकते हो इन जैसे ID को, कर्सर हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया, विंडसर्फ हो गया, तो इनको आप यूज करके आप तेज़ी से प्रोडक्ट बना सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो अगर किसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो, ठीक है। और फिर जॉब पे भी आप कर ही सकते हो, क्योंकि मतलब इसमें इशूज़ यही है ना कि आपको सिंटेक्स याद नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार बस आप करो। और मेरा मतलब मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ उसमें कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हो, बट आपको सिंटेक्स याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग और कोडिंग अलग चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग वाज नेवर अबाउट कोडिंग, ठीक है। तो बिग कंपनीज में क्या होती है ना अभी, जैसे ट्रेडिशनली क्या होती हैं कि जो एक्सपर्ट जो डेवलपर होते हैं, फिर जो सीनियर डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आर्किटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जिस तरीके से घर को एक आर्किटेक्ट इंजीनियर आर्किटेक्ट करता है, उसको पूरा बनाता है कि कैसे उसका मैप होगा, कैसे कैसे कितने रूम्स होंगे, कहाँ कहाँ पे पिलर्स होंगी, क्या क्या मटेरियल्स यूज करने हैं, कितने यूज करने हैं, सारा जो भी ड्राइंग बनाता है, मैप बनाता है, तो वो आर्किटेक्ट करता है, ठीक है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को देता है आर्किटेक्ट वाला, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि उनको एग्जीक्यूट करवा देता है लेबर से, ब्रिक्स लेके गिट्टी लेके सारा चीज़ करके,
ठीक है। तो अभी जो कोडिंग में जो मेन काम है ना कि आपको आर्किटेक्ट करना आना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को बनने में कहाँ कहाँ पे चीज़ें फटती हैं और आप उसको सॉल्व करवा सकते हो। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट या फिर लेबर की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है कि बेसिकली आपको जस्ट आर्किटेक्ट करने की ज़रूरत है। वो लेबर या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली जो चीज़ें हैं उसको आप एआई एजेंट्स को दे सकते हो करने के लिए। एआई एजेंट इन द सेंस कि जो एंटी ग्रेविटी जो है, विंडसर्फ हो गया, जो कर्सर हो गए, तो आप इनको दे दो और ये काम कर देंगे। बट आपको एक हाई लेवल में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे चीज़ें फटती हैं। अगर वो एआई एजेंट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको कैसे फिक्स करवाओगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स फुल स्टैक बना रहा हूँ, ठीक है। तो बैकएंड की अगर बात कर लेते हैं तो आप क्या करोगे कि आपको अगर कोडिंग नहीं आती है तो आप एक बार में प्रॉम्प्ट करोगे कि भाई ये बना दे, और जबकि नहीं बना पाएगा बार बार फिर उसको रीप्रॉम्प्टिंग करोगे, फिर फटेगा, फिर रीप्रॉम्प्टिंग करोगे, तो बहुत सारे इसमें टाइम्स लगेंगे, प्लस में कॉस्ट भी लगेंगे। अगर आप अच्छा मॉडल यूज कर रहे हो तो और अच्छा करोगे तो ही तो वही शायद थोड़ा बहुत आप बना पाओगे। और मैं जैसे क्या करूँगा, अगर किसी भी डेवलपर को अगर फंडामेंटल्स पता है, सारा चीज़ उसको पता है कि कैसे कैसे चीज़ें बनती है, तो सबसे पहले वो पाइपलाइन बनाएगा कि अच्छा डेटाबेस कैसे हमें रखने हैं, डेटाबेस का मॉडलिंग कैसे होता है, कैसे कैसे डेटा फ्लो होंगी, कहाँ से डेटा आएगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे हम पूरा आर्किटेक्ट करेंगे। एक बार जब हम आर्किटेक्ट कर देंगे तो फिर उसी को आर्किटेक्ट ब्रेक ब्रेक करते हुए पहला प्रॉम्प्ट ब्रेक ब्रेक मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उससे करवाएंगे, ना कि एक बार में प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तेज़ी से चीज़ों को बना सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली वही है ना कि मतलब मेरा मेन कहने का उद्देश्य वही है कि आपको सिर्फ एक बड़ा आपको पूरा कोर्स फॉलो करना है, उसका फंडामेंटल्स को सीखना है, और फिर आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना है बिना एआई को यूज किए हुए। अब आप उतना कर लोगे ना, फिर आपको सारा चीज़ पता होगा कि अच्छा कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे फटती हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एक बार आप बना लो, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मैंने ही बनाया था। तो अब जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, उनको बना डालो इसके लेवल लेवल पे बिना एआई का यूज किए हुए। तो और फिर इसके बाद आप तेज़ी से शिप करो, मतलब प्रोडक्ट आप शिप कर सकते हो, और यू कैन डू और लाइक आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आप एक लाइन में अगर हम बताना चाहें कि एआई के ज़माने में हमें कोडिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो सीखना चाहिए, लेकिन ओनली वंस इन अ लाइफ। पूरा कोर्स को हमें फॉलो करना है जो भी होते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें मल्टीपल स्टैक भी होते हैं, जैसे होता है मन स्टैक, फिर स्प्रिंग बोट आ जाता है, और भी कई सारे स्टैक आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रूबी ऑन रेल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। और अगर आपको तेज़ी से स्टार्टअप फील्ड में जाना है, राइट, स्टार्टअप फील्ड में जाना है और फिर आपको तेज़ी से प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इसमें क्या कर सकते हो कि आप मन डेवलपमेंट सीख सकते हो। मन मतलब होता है मोंगो डीबी, ई मतलब होता है एक्सप्रेस, आर मतलब होता है रिएक्ट, और फिर एन मतलब होता है इसमें नोड जेएस, ठीक है। तो आप मन सीख लो, ऐप में भी वही होता है मन, और लाइक वेबसाइट में भी मन वही होता है, सिर्फ इसमें रिएक्ट नेटिव का बस चेंजेस आ जाता है। रिएक्ट की जगह पे आप ऐप में रिएक्ट नेटिव सीखते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए एक फुल स्टैक डेवलपमेंट पे, या फिर आपको इस लेवल पे जाने के लिए कि आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन वेब हो या फिर ऐप हो, आप उसको बना पाओ। तो इसके लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कहानी की स्टार्ट होती है HTML से। तो आप सबसे पहले HTML सीखो, ठीक है। HTML जैसे 3 से 4 दिन आप लगाओ सीखने में, या फिर एक हफ्ते भी दे सकते हो, नॉट एन इशू। तो एक हफ्ते बहुत हो जाएंगे, मोर देन इनफ। तो आप HTML सीखो। HTML सीखने के लिए बेसिकली मैंने भी यूट्यूब का बना रखा है लाइक पूरा फुल कोर्स। तो आई बिलीव कि मैं उसमें काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम एक एक चीज़ डीपर लेवल का, जितना भी आपको HTML चाहिए होंगे, ठीक है। जितना भी आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन चाहिए होंगे, तो उतना में उसमें मैंने भरपूर नॉलेज दिया हुआ है। उसके बाद जो भी अगर नहीं भी बताऊँगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले आपको HTML सीखना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि CSS आपको सीखना है। तो CSS में आपको लगभग 15-20 दिन टाइम देने हैं, ठीक है। एकदम डीपली नहीं घुसना, अगर एकदम डीपली घुस जाओगे तो भाई साल भर भी आप दे सकते हो। CSS इतना ज़्यादा उसमें फंक्शनलिटीज़ या फिर इतने ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, जैसे एनिमेशन हो गया, ठीक है। तो एनिमेशन वाले को ऊपर ऊपर लेवल से सीख सकते हो, डीपली सीखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हाँ एनिमेशन वाले ही मेनली पार्ट है, तो जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स हम नहीं कहेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेवल से आप समझ सकते हो, कर सकते हो। तो फिर HTML CSS को यूज करते हुए प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट आप वही बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, और जो जो इंस्ट्रक्टर है, जो भी आप यूट्यूब पे कोर्स देख रहे हो तो वो भी बनवाएगा, तो उसको भी आप बनाते जाओ। फिर इसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट सीखो। जावा स्क्रिप्ट में आप 1 महीने दो, ठीक है, तो 1 मंथ आपको जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली देना चाहिए। तो जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद फिर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हुए पूरा एक फ्रंट एंड बनाओ, एक एप्लीकेशंस बनाओ, सीखो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाओ। ज़्यादा नहीं, 1-2 इज़ मोर देन इनफ, और जो इंस्ट्रक्टर जो बता रहे हैं उसको भी फॉलो करो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि रिएक्ट सीखना है। रिएक्ट में भी आप 15-20 दिन टाइम दे दो, 20 दिन, और फिर इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट, ये रिएक्ट सीखोगे तो पिछले वाली चीज़ें यूज हो जाएंगी। तो रिएक्ट को बनाओ, ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है, कई सारे कोर्सेज आप सॉरी प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद आपको क्या है कि बैकएंड में आपको फिर आपको बैकएंड में आ जाना। आप फ्रंट एंड का पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट जेएस भी इसके बाद आपको सीखना है फ्रंट एंड में, जो कि आता है ठीक है। वैसे तो फुल स्टैक फ्रेमवर्क वो भी है, बट फ्रंट एंड के लिए ज़्यादा मोस्टली प्रीफर्ड किया जाता है, तो उस पर आप बाद में आ सकते हो। अभी इतना फ्रंट एंड काफ़ी है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट। इसके बाद सीखने के बाद आप बैकएंड में आ जाओ, तो बैकएंड में आप नोड जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस एक साथ सीख रहे होते हो, ठीक है। तो एक साथ सीख रहे होते हो सारी चीज़ें, कैसे चीज़ें करनी है। फिर इसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है कि बैकएंड तो आपको सीखना ही है साथ साथ में, और जो उसके बाद सीखने के बाद फिर एक प्रोजेक्ट, जो भी इंस्ट्रक्टर हो प्रोजेक्ट बनवा रहा होगा, राइट, तो उसको भी फॉलो करो। तो बैकएंड आपने इस कर लिया, और फिर फ्रंट एंड भी आपको आ गया यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आप नेक्स्ट जेएस को सीख सकते हो, आप एक नेक्स्ट जेएस को सीख लो, ठीक है। इसके बाद तो नेक्स्ट जेएस को आपने कोर्स फॉलो किया, और नेक्स्ट जेएस आपने बना लिया, लाइक एक प्रोजेक्ट भी बना लिया, जो भी वो इंस्ट्रक्टर बता रहा है उसको भी स्क्रैच से आपको सीखना है। मतलब इसमें भी कोई एआई का यूज़ नहीं करना अभी तक। उसके बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना है कि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट उठाना, जो भी आप यूज कर रहे हो सकता है कि वो ट्रेडिंग वाले हों, जैसे जेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, गूगल मीट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो भी आप डे टू डे लाइफ में यूज करो, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, राइट। सो ये सारे एप्लीकेशंस को पकड़ो, एक ऐसा बनाओ कि सारा चीज़ यूज हो जाए। जैसे उसमें वीडियोज़ वाले भी आप कवर कर लो, ठीक है, वीडियोज़ वाला भी, जैसे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो इसमें वीडियो का ज़्यादा खेल होता है, तो वीडियोज़ वाला भी कर लो। फिर एक मैसेजिंग वाला भी कर लो कि व्हाट्सअप में मैसेजिंग कैसे काम करती है। फिर एक वीडियो कॉलिंग वाला भी कर लो, लाइव वीडियो कॉलिंग, लाइक गूगल मीट कैसे काम करता है, व्हाट्सएप में वीडियो कैसे काम करती हैं, तो ये भी कर लो। फिर और भी चीज़ें कर सकते हो, मतलब एक में ही कर सकते हो दिमाग लगा के। जैसे मैंने सोशल ऐप बनाया था, तो एक ही में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को इंटीग्रेट कर दिया था। तो इस तरीके से मल्टीपल आप बना सकते हो एक ही चीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एकदम स्क्रैच से बनाओ। इसमें 5 से 6 महीने लगने वाले हैं, क्योंकि लाइक सारा चीज़, एक एक चीज़ आप स्क्रैच से करने वाले हो, एक एक चीज़ कोड लिखने वाले हो, तो काफ़ी बड़ा आपका कोड बेस होने वाला है, राइट। फ्रंट एंड में भी आपको स्क्रैच से लिखना है, बैक एंड में भी आपको सारा चीज़ फ्रंट एंड से रिलेटेड एक एक चीज़ पता चलेंगी उसमें। एक एक चीज़ नहीं, मतलब जितना भी चीज़ें ज़रूरत मतलब उसमें यूज होने वाली है ना, तो उनको समझो, सीखो, और फिर उसको बनाते जाओ, ठीक है। तो एकदम बनाने के बाद जब आप पूरा बना लोगे, सारे चीज़ें चलने लगेगा, उसको फिर डिप्लॉयमेंट करो, लाइक GCP पे या फिर AWS पे, कहीं पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो उसको डिप्लॉय करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा लास्ट में कि भाई मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ भी शिप कर सकता हूँ, एनी प्रोडक्ट, राइट। सो आई कैन शिप एनी प्रोडक्ट, मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ, कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैं बिल्ड कर सकता हूँ। मेरे को इतना अभी लाइक पता है कि मैं बिल्ड कर सकता हूँ, मतलब AI का यूज करते हुए और भी चीज़ें। अब इसके बाद क्या है कि आप AI को यूज करते हुए मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो। नाउ यू आर फाइनली अ डेवलपर। अब आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने में स्क्रैच से आपको सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ आर्किटेक्ट करना है, चीज़ों को समझना है, आर्किटेक्ट करना है, और फिर डेलीगेट कर देना है कर्सर विन सबसे। तो इस तरीके से आप लाइक सीख सकते हो, और यहाँ पे बातें कोड ओनली वंस इन अ लाइफ जस्टिफाइड होती हैं, और मैंने एक्चुअली में की है। बात है जैसे अक्टूबर 2024 से मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था अपना सीखना। फिर इसके बाद मतलब मैंने फिर 2025, हाँ, फिर इसके बाद मतलब मैंने आई गेस मैंने, हाँ, अप्रैल मई जून तक, अप्रैल मई तक लगभग मैंने पूरा सीख के फ्रंट एंड बैक एंड,
फिर अपना फुल एक बिल्ड प्रोजेक्ट भी बना लिया था, लाइक जो मैंने सोशल अब मेजर प्रोजेक्ट था तो मैंने वो भी बना लिया। तो जून जुलाई तक मैंने वो भी बना लिया। फिर इसके बाद मतलब मैं अलग अलग एप्लीकेशंस बनाते गए जो भी मेरे माइंड्स में आते गए, टूल्स आते गए, कुछ ऑटोमेशन आते गए। फिर लाइक आई अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑल्सो अभी मतलब अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। आई गेस नवंबर में, अक्टूबर से ही मैंने ट्राई कर दिया था, मतलब 1 साल बाद मतलब मैंने एग्जैक्टली फिर जॉब फाइंडिंग के लिए ट्राई कर दिए थे। फिर मेरे को लाइक वहाँ पे बेसिकली, ठीक है, 50,000 पर मंथ का लाइक आई गोट अ जॉब ऑल्सो। फिर 3-4 महीने वहाँ पे भी मैंने किए। फिर अभी रिसेंटली लाइक फरवरी में मैंने, अभी फिर फरवरी में मैंने मतलब उसको क्विट कर दिया जॉब, राइट। सो अभी मैं कुछ और फिगर आउट कर रहा हूँ, लाइक आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। तो अभी और मैं कुछ कूल माइंड से लाइक फिगर आउट कर रहा हूँ चीज़ें। वैसे कई सारे मेरे आइडियाज़ भी हैं तो उनको भी मैं एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं उसको, कोई भी आता है ना मतलब माइंड में, तो मैं ये फॉर श्योर कि मैं बना सकता हूँ उसको, क्योंकि मेरे को फंडामेंटल्स पता हैं और एआई को यूज करके मैं तेज़ी से शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अभी जस्ट मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लाइक मैंने उसको, और हाँ, जहाँ पे भी मैंने जॉब करने गया तो जो भी प्रोडक्ट था उनका, तो उसको मैंने पूरा स्क्रैच से पूरा बना दिया, पूरा फंक्शनलिटीज़ बना दिया और फिर मैंने बिल्ड करके मैं छोड़ दिया। लाइक देयर वर सम इशूज़, मतलब मेरे माइंड सेट मेरे चेंज हो गए, प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो ये चीज़ें थी। तो मतलब यू कैन बिल्ड, और जॉब भी पा ही सकते हो, लाइक स्टार्टअप में तो ईजिली पा सकते हो। और फिर बाकी जगह जैसे एमएनसीज, जो टॉप फैंग कंपनीज होती हैं, तो उसमें आपको अलग तरीके का अप्रोचेस हो सकती हैं कि आपको सिंटेक्स भी एकदम अच्छे से आना चाहिए। इस वाले में मैंने बताया कि सिंटेक्स उतना अच्छे से आप सारा चीज़ गहराई से नहीं भी सीखते हो तो भी चलेगा। फिर उसमें डीएसए आती हैं और भी देर आर, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द टेक स्टेक एंड ऑल दैट। और उसमें हो सकती है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे पाइथन, जावा भी आनी चाहिए अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो टॉप एमएनसीज में, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर हाँ, और फिर इसके अलावा मैं ये बताने के लिए भूल गया कि जैसे जैसे आप ऐप बनाते जाओगे तो वैसे वैसे सिस्टम डिजाइन भी सीखो कि कैसे स्केलेबल बना सकते हो, ठीक है। कि कैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, शार्डिंग क्या होता है, रेप्लिका क्या होता है, मतलब कैसे आप डेटाबेस को स्केल करते हो, लोड बैलेंसर क्या होता है, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ सीखो कि कैसे मैसेज क्यू काम करती हैं, वर्कर थ्रेड कैसे काम करता है, सो डोकर कैसे काम करता है, कुबरनेटिस क्या काम करता है। तो इस तरीके से भी आप सीखो तो भाई इजीली यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।